आज हम भौतिक भूगोल में अपक्षय के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टानों में विघटन तथा वियोजन मुख्य रूप से यांत्रिक या भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है। जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा भी अपक्षय होता है। इस आधार पर अपक्षय में भाग लेने वाले कारकों को हम निम्न रूप में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है भौतिक या यांत्रिक कारक, जिसमें जल, सूर्यताप, तुषार, वायु, दाब। रासायनिक कारक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। प्राणी वर्गीय कारक वनस्पति, जीव जंतु, स्वयं मानव भी उसमें एक कारक है। और ये जो विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारक हैं, इनके आधार पर हम अपक्षय का विभाजन कर सकते हैं। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसमें फर्स्ट है अपना ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, फिर ताप के ही कारण छोटे छोटे कणों में विघटन, फिर तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, फिर ताप तथा वायु के कारण अपदलन, परत दर परत जो घटनी है, एक्सफोलिएशन जिसे कहते हैं। दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। फिर रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और सिलिका का पृथक्कीकरण या डिसिलिकेशन, और जल योजन या हाइड्रेशन। फिर है प्राणी वर्गीय अपक्षय, जिसमें वानस्पतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, मानव द्वारा अपक्षय, और फिर आपका आता है जैव रासायनिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय जो है सूर्यताप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय में ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, और तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। पहला जैसे अपन देख रहे थे, ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानों, खासकर सेल तथा बालू का पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है। इनमें चट्टानों के कण एक दूसरे से अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ की पतली सतह द्वारा अलग रहते हैं, जिस कारण इन पे ताप का प्रभाव नहीं हो पाता है। ये तो कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो कई विद्वानों ने चट्टानों के कई ऐसी किस्मों का पता लगाया है जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है, जिसमें सेल तथा बालू का पत्थर। इसके विपरीत रवेदार चट्टानों में विभिन्न कण एक दूसरे से संगठित होते हैं तथा ताप के बढ़ने से प्रत्येक कण क्या होता है, फैलता है, और ताप में जैसे ही कमी आती है, यानी तापीय कमी के साथ उनमें सिकुड़न होती है। यदि ग्रेनाइट की चट्टान की परत का ताप 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो प्रति 30 से 48 मीटर की दूरी पर 2.54 सेंटीमीटर का ग्रेनाइट की परत में क्षैतिज विस्तार हो जाता है, और अगर उतना ही ताप घटा दिया जाए तो 2.54 सेंटीमीटर दूरी की में कमी आ जाती है। इसके विपरीत ब्लैक वेल्डर नामक विद्वान ने 1925 में ग्रेनाइट के टुकड़े का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उन्हें गर्म तेल में छोड़ा, परंतु प्रयोग के आधार पर ज्ञात हुआ कि ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट पर अचानक ताप की वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीक्स महोदय ने एक लंबे प्रयोग के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष की प्राप्ति की।
तापीय परिवर्तन द्वारा चट्टानों का फैलाव तथा संकुचन द्वारा विघटन कार्य उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक संपन्न होता है। यहाँ क्या होता है, रेत कणों की अधिकता के कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों का खुला हुआ भाग दिन में अत्यधिक ताप के कारण तप्त हो जाता है और उसकी बाह्य परत में फैलाव होने लगता है। रात के समय इसके विपरीत दशा होती है और तापमान में कमी आ जाती है, जिस कारण चट्टानें ठंडी होने लगती हैं और उनके बाहरी परत में संकुचन होने लगता है। ये जो चट्टानों के तप्त होने तथा शीतल होने की क्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, उसके कारण चट्टानों में बराबर फैलाव तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण उनमें तनाव या खिंचाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये जो क्रमिक फैलाव एवं संकुचन के कारण चट्टानों में समानांतर जोड़ या संधियों का विकास हो जाता है और इन संधियों के सहारे चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती हैं। इस क्रिया को बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन की क्रिया कहते हैं। फिर आता है ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। ये उन शुष्क मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर जो अधिक होता है, बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों में टूटकर बिखरने की क्रिया अधिक पाई जाती है। कई परतदार तथा घनी चट्टानें होती हैं जो बड़े बड़े कणों वाली होती हैं तथा उनके खनिजों या रंगों में पर्याप्त अंतर होता है। जहाँ पर किसी चट्टान विशेष की संरचना विभिन्न रंगों द्वारा हुई होती है, उनके विभिन्न भागों में ताप को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। इस प्रकार एक ही चट्टान विशेष के विभिन्न भागों में ताप की विभिन्न मात्रा का शोषण होता है, यानी विभिन्न मात्रा ग्रहण की जाती है, तो उनका फैलाव भी अलग अलग होता है। इसी तरह रात के समय तापक्रम में कमी के कारण उस चट्टान के विभिन्न भागों में संकुचन की जो मात्रा है वो भी भिन्न भिन्न होती है। अंत में चट्टान के विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है वर्षा के जल द्वारा चट्टानों का टूटकर बिखरना। गर्म प्रदेशों में जहाँ पर ताप अधिक होता है, इस क्रिया का संपादन जो है वो अधिक होता है। ग्रिक्स महोदय ने तापीय अंतर के प्रभाव के समय अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया है कि तप्त चट्टानों के ऊपर जब अचानक जल के छींटे पड़ते हैं तो उनमें चटकनें आ जाती हैं। और उन्होंने तापीय अंतर के परिणाम को ज्ञात करने के लिए ग्रिक्स महोदय ने विद्युत हीटर तथा ठंडी पवन का सहारा लिया। सबसे पहले इन्होंने ग्रेनाइट चट्टान का 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया तथा बाद में इसे कम किया। तापमान के बढ़ाने तथा घटाने की क्रिया को ग्रीक्स ने इतनी बार दोहराया जितना कि प्राय 224 वर्षों में प्राकृतिक ढंग से संभव हो सकता था, परंतु ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर कोई प्रभाव इस तापीय अंतर का नहीं दिखाई दिया। और फिर पुनः ग्रीक्स ने इसे 2.5 वर्ष के लिए दोहराया तथा चट्टान को ठंडा करने के लिए ताप को घटाने की अपेक्षा ठंडे पानी के छींटों का प्रयोग किया। पहले किसका लिया था? ठंडी पवन का, और इसमें ठंडे पानी का। तो इससे क्या हुआ? फलस्वरूप चट्टानों में चटकनें उत्पन्न हो गई। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चट्टानों की जो क्रैक्स हैं जल के साथ मिली ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के रासायनिक प्रभाव के कारण हुई हैं। अब ये निश्चित है कि सूर्यताप द्वारा तप चट्टानों के ऊपर जब अचानक वर्षा की फुहारें पड़ती हैं तो उनमें शीघ्रता से चटकनें पड़ जाती हैं और चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं।
रेगिस्तानी भागों में अचानक वृष्टि के कारण ये क्रिया अधिक रूप में संपादित होती है। फिर आता है तुषार कणों द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, फ्रोस्ट के कारण। तुषार द्वारा यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय भागों में अधिक प्रचलित होता है। इसके अलावा उच्च पर्वतों के ऊपरी भाग पर भी ये क्रिया अधिक सक्रिय होती है। वास्तव में ये क्रिया उन स्थानों में अधिक क्रियाशील होती है जहाँ पर जल का जमना तथा पिघलना क्रम से एक दूसरे के बाद घटित होता है। तुषारपात की क्रिया का संपादन दो रूपों में होता है। पहला, चट्टानों के कणों के अंदर स्थित जल के जमने तथा पिघलने से, फ्रोस्ट मतलब जमना, तथा दूसरे चट्टानों की दराजों में स्थित जल के द्वारा। चट्टान के संगठन का प्रभाव इस प्रकार के यांत्रिक अपक्षय पर अधिक होता है। यही कारण है कि अधिक सशक्त तथा संगठित रवेदार ग्रेनाइट चट्टानों में रिक्त स्थान की कमी के कारण जल के संचयन की संभावना कम रहती है। अतः ग्रेनाइट चट्टान तुषारपात द्वारा कम प्रभावित होती है। परतदार शैल जो रंध्र युक्त होती है, जल के जमने तथा पिघलने से सबसे अधिक प्रभावित होती है। बालू का पत्थर तथा सेल आदि चट्टानें इस क्रिया के कारण शीघ्रता से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। प्रथम प्रकार के विघटन में चट्टानों के कणों के अंदर जल होता है। रात के समय ये जल जमकर बर्फ बन जाता है तथा दिन में पिघलकर तरल हो जाता है। और ये जो क्रिया है, इसकी पुनरावृत्ति के कारण चट्टान विशेष के कणों में दबाव तथा तनाव होने से चट्टान का छोटे छोटे कणों में विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत दूसरी क्रिया के अंतर्गत चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें जल एकत्रित हो जाता है। दिन के समय जल इन रिक्त स्थानों में चला जाता है तथा रात के समय ताप में कमी होने तथा उसके हिमांक बिंदु के प्राप्त हो जाने के बाद रिक्त स्थानों में स्थित जल बर्फ के रूप में ठोस हो जाता है, तो उसके आयतन में विस्तार होता है। जब जल का जमकर ठोस हो जाता है साधारण नियम के अनुसार, तो उसके आयतन में 10% का विस्तार हो जाता है। आयतन में विस्तार के कारण चट्टान पर दबाव बढ़ता है, जिस कारण चट्टानों में विस्तार होने लगता है। दिन के समय ताप वृद्धि के कारण बर्फ पिघलकर जल का रूप धारण कर लेती है, तो उसके आयतन में कमी हो जाती है और संकुचन होने लगता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति क्रम से जो पुनरावृत्ति है, उसके कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण चट्टान कमज़ोर हो जाती है और उसमें विघटन प्रारंभ हो जाता है और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अलग होने लगते हैं। और जब ये उच्च पर्वतीय भागों में घटित होती हैं, तो चट्टानों के टुकड़े गुरुत्व शक्ति के कारण निचले ढाल की ओर सरकने लगते हैं, जिसे भूमि सर्पण कहते हैं। और पर्वतों के निचले भाग पर जब उनका ढेर के रूप में संचयन हो जाता है, तो उसे टालस कहते हैं। अब आता है वायु तथा ताप द्वारा अपदलन, एक्सफोलिएशन। रेगिस्तानी अर्धरेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के द्वारा चट्टानों की परतों से जो ये परतें हैं, क्षैतिज परतों जो हैं वो अलग होती रहती हैं। इसे अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। ये क्रिया रवेदार चट्टानों में अधिक घटित होती है और रेगिस्तानी भागों में, उष्ण रेगिस्तानी भागों में तापीय विभिन्नता के कारण, यानी रात में कम तापमान के कारण चट्टानों में संकुचन, दिन में अधिक ताप के कारण फैलाव होने से चट्टानों की जो ऊपरी परतें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। और किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म होते हैं, तो फ्लैकिंग की क्रिया होती है।
जिन चट्टानों में तापीय चालकता कम होती है उनमें दिन में सौर्य विकिरण का प्रवेश कुछ सेंटीमीटर तक ही हो पाता है। इस तरह सेल के ऊपरी आवरण तथा उसके नीचे स्थित सेल के प्रसार की विभिन्नता के कारण ऊपरी आवरण में फ्लैकिंग प्रारंभ हो जाती है और सेल चादर अलग हो जाती है। और जब तेज़ हवा वायु के संपर्क में आने से ढीली परतें चट्टानों से अलग होती रहती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे चट्टान जो है उसकी परत दर परत उधड़ती रहती है, यानी धीरे धीरे चट्टान धीरे धीरे नग्न होती जाती है। और ये क्रिया जो है वो बहुत ही धीमी गति से होती है। परतों के इस प्रकार उघड़ने का कार्य ऊपर उठी चट्टानों, छोटी छोटी पहाड़ियों तथा चोटियों पर अधिक होता है। रांची शहर के पास काके गुंबद अपदलन अपक्षय का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसे ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं। ऐसे छिलका उतरने जैसी जो स्थिति होती है। फिर है दाब मुक्ति द्वारा विघटन तथा अपदलन। कई आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर अन्य चट्टानों के नीचे दबी रहती हैं, जिस कारण उच्च दबाव एवं ताप के कारण में कणों की संरचना होती है। परंतु ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन द्वारा हट जाती हैं तो ये दबी चट्टानें ऊपर दृष्टिगत होती हैं। फलस्वरूप उनमें से दबाव हट जाता है। इस कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तथा विघटन एवं अपदलन प्रारंभ हो जाता है। चट्टान के ऊपरी भाग में चटकन लंबवत होती है, इसे चादरी विभाजन कहते हैं। और आगे का अपन कल दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे।